सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना की तीसरी लहर से बचे हुए होंगे। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक नहीं है, वो जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखना न भूलें लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक है कृषि का टॉपिक, यानी कि एग्रीकल्चर। जो भारत है, हमारा इंडिया है, वो एक कृषि प्रधान देश है। यानी कि अपने खुद से ही लगा लो, खुद से ही कि अभी हमारा पालन पोषण कैसे होता है, हम गेहूं खावा या फिर रोटी रोटी खावा, जब भी तो अपना पालन पोषण हो गया है, तो ऐसे तो है नहीं। तो हमारा पालन पोषण जो होता है वो कृषि पर आधारित। हमारा जो भारत है कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत में लगभग 58% आबादी जो है वो कृषि के ऊपर निर्भर है, कृषि के ऊपर, यानी कि आधे से ज्यादा। और भारत में 51% एरिया के ऊपर कृषि की जाती है। हमारे भारत में पता है, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना जब आई थी तो उसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था। क्यों दिया गया था, क्या वजह थी इस चीज की, पता है आपको? इस चीज के बारे में आपको बताती हूँ, क्योंकि समझना जरूरी है। ये जो समझने के लिए आपको चीज है ना, आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और फिर हमारा संविधान बनने की प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई थी और हमारा संविधान बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आप सिंपल सी बात लगाओ कि हमारा भारत जो है वो एकदम से आजाद होकर के आएगा तो भारत की स्थिति कैसी होगी? खराब होगी। आर्थिक स्थिति कैसी थी? बहुत ही खराब स्थिति थी और उसको सुधारने के लिए हमें इम्प्रूवमेंट करना था। तो भारत ने पंचवर्षीय योजना चलाई थी। स्टार्टिंग में 5 वर्ष में यह गणना की जाएगी भाई कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना सुधार हुआ है, क्या हुआ है। तो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी और भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह काम किया गया था। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1950-51 को हुई थी, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना जो थी, पंचवर्षीय योजना में जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान 1950-51 में कितना था? 52.2% था। और यह 2016-17 में आते आते यह घट गया, यानी कि माइनस में चला गया। कितना हो गया 2016-17 में? 2016-17 में इसका अनुपात रेशियो घट करके 17.32% हो चुका है, ठीक है। भारत में 51% एरिया के ऊपर कृषि होती है और मतलब कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है। एक शुद्ध बोया गया क्षेत्र और एक होता है वन आच्छादित क्षेत्र, वनों से आच्छादित, और एक होता है बंजर भूमि, एक होती है परती भूमि। इसको मैं आपको मीनिंग बताती हूँ इन सभी के। भूमि देखो, शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो होता है जिसमें उर्वरक की मात्रा जो होती है वो बिल्कुल मेंटेन होती है, इसमें किसी प्रकार की जमीन में भी कोई भी कमी नहीं होती। यह शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र हमारे भारत में कितना परसेंट है? 46.6% है। और जो वनों से आच्छादित क्षेत्र जो है, यानी कि उसमें वन है, पेड़ पौधे हैं, वनों से आच्छादित क्षेत्र जो है उसका परसेंटेज जो है वो है 24.01%, ठीक है। और जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि क्या होती है? उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी फसल नहीं होती, क्योंकि उसमें उर्वरक की मात्रा भी नहीं होती, उसमें खाद, मतलब कि ऐसी कृषि होती है जिसके ऊपर बहुत साल हो गए कृषि ही नहीं की गई, तो बंजर भूमि हो जाती है। तो बंजर भूमि जो हमारे यहाँ भारत में 5% ओनली, ज्यादा नहीं है दोस्तों, 5%, ठीक है। और जो परती भूमि होती है, परती भूमि बिल्कुल मतलब कि वैसे तो बंजर भूमि जैसी है, लेकिन परती भूमि का मीनिंग समझो एक बार। परती भूमि जो होती है वो ये होती है कि 1 से लेकर के 5 साल तक
जो भूमि छोड़ दी गई, और मान लो अगर 2-3 साल और छोड़ दे तो वक्त ये बंजर हो जाएगी। तो इसलिए प्रति भूमि क्या होती है, बंजर भूमि जैसी होती है, लेकिन इसमें 5 साल तक ही छोड़ी जाती है ये, ठीक है। और इसका परसेंटेज जो है वो है, ये भी बहुत कम है हमारे भारत में, 7.6% ही है, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैंने अपने तरीके से आपको अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं आपको एक बार रिपीट भी कराती हूँ इस चीज को, ठीक है। हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, और हमारे भारत में 58% आबादी है वो कृषि के ऊपर निर्भर होती है, और जो 51% एरिया के ऊपर हमारी 51% एरिया के ऊपर कृषि की जाती है हमारे भारत में। और जो भारत है पूरे विश्व में पहले नंबर पर है, सबसे ज्यादा जहां पर कृषि की जाती है, और सबसे कम कृषि जो है वो चीन में होती है, और फिर कनाडा में, ठीक है। अब देखो, पंचवर्षीय योजना है वो 1950-51 को आई थी, और उसमें जो है जीडीपी की दर कितनी है, 52.2